वकील के झूठ फरेब और लालच का शिकार हुई गवा हमार बिटवा। मार दिया हमरे बिटवा को। अरे गरीबी से तो वो एक बार मरे थे, पर तुम उन्हें बार बार मार रहे हो, उन्हें भी और हमको भी। यहाँ की हवा में मासूम लोगों की आह भरी है, दम घुटता है हमारा यहाँ। सर, सर, बंद कर अपना ई ढकोसला परपंच। समरवा शाम तक घर आ जाएगा। गेट खोल। ये हमारी आखिरी लड़ाई है बेटा, जीत हमारी ही होगी। दही चीनी लायो बेटा, खा लो, सब अच्छा ही होगा। चलो भैया। कहाँ चली तुम दोनों? माँ जी, वो दामाद जी आए हैं तो सयाली दीदी को लाने के लिए कहा है। दामाद जी आए हैं? हमें तो किसी ने नहीं कहा। रुको, हम देख के आते हैं। ठीक है, जाओ। किसी के सामने भी डरने की जरूरत नहीं। आज निमय के लिए तुम्हें अपना प्यार साबित करना ही होगा। डोंट वरी, आज मैं किसी से डरने वाली नहीं हूँ। निमय को इंसाफ दिलाने के लिए मुझे जो मौका मिला है, मैं उसे ऐसे ही जाने नहीं दूंगी। आज पहली बात तो मैं निमय के लिए कुछ कर पाऊंगी। क्या हुआ? क्या सोचने लगी? यही सोच रही हूँ कि इस वक्त रजनीश पाठक कहाँ होगा। मेरे इन्फॉर्मर का फोन आया था, वो तुम्हारे पापा के साथ कोर्ट में ही है। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है। पता नहीं आज कोर्ट में वो क्या करने वाला है। हेलो, अरे वो दामाद जी आए थे गाड़ी लेकर, ना कुछ बोले ना कहीं बतियाए, बस सयाली को आनंद फानंद में लेकर चले गए। हमने तो कुछ समझ में नहीं आया, बस एहले फोन लगाए रहे हम आपको।
ठीक है, दामाद जी आपसे कोई बात करना चाहता है। हेलो 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 अम्मा, अम्मा कहाँ से बोल रहे हैं आप? बिटवा, हम यहाँ कोर्ट के बाहर गाड़ी में बैठे हैं। कुछ भले लोग हमें यहाँ लेकर आए, कह रहे थे कि तुम्हारी जान को खतरा है। बिटवा, तुम कैसे हो? अम्मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए। मैं अदालत की कार्रवाई के बाद आपसे मिलूंगा। हेलो हेलो बिटवा। ये क्या? हाँ, गारंटी। बस जमाना बड़ा खराब है दामाद जी, हमारे बेटे की जिंदगी तुम्हारे हवाले है। भरोसा है तुम पर हमें, पर बाप है ना तो थोड़े घबरा गए। दिखाओ अपना जलवा दिखाओ। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। माय लॉर्ड, इंस्पेक्टर देव के पास इस केस से जुड़े कुछ ऐसे सबूत हैं जिन्हें मैं आज कोर्ट में पेश करने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत है। माय लॉर्ड, केशव की पोस्टमार्टम से मिली हुई ये बुलेट्स हैं और ये बुलेट इस गन से चलाई गई। ये गन समर त्यागी के नाम पे रजिस्टर्ड है और उन्हीं के घर से बरामद भी की गई। बैलिस्टिक टेस्टिंग के मुताबिक ये बात साफ साबित होती है कि केशव की हत्या समर त्यागी ने ही की। Objection, my lord. It's all circumstantial, without proper evidence and witness. एक गन के बिना पर यह साबित नहीं किया जा सकता कि मेरे क्लाइंट समर त्यागी ने केशव की हत्या की है। ऐसा लगता है कि अपोजिशन अदालत को गुमराह करके मेरे क्लाइंट को परेशान करना चाहती है। माय लॉर्ड, मेरे पास एक ऐसा गवाह है जो ये यहाँ पर बताएगा कि समर त्यागी ने ही केशव की हत्या करी। उन्होंने अपनी आंखों से समर त्यागी को केशव की हत्या करते हुए देखा है। योर ऑनर, मैं वाणी राजहंस को कटघरे में पेश करने की इजाजत चाहूंगी, जो इस हत्या की चश्मदीद गवाह है। इजाजत है। पे हाथ रख के कसम खाइए और जो भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। जो भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। आपके बेटे ने एक आदमी को मोटरसाइकिल से उड़ा दिया। केशव नाम है उसका। योर ऑनर, मेरे बेटे का कातिल केशव, जो कि रिपोर्ट के हिसाब से मर चुका था, पर असल में वो जिंदा था। और ये जानने के बाद जब मैं उसे मिलने गई, केशव, तो मेरे पीछे से किसी ने उस पर गोली चला दी। भाग्यवश मैं तो बच गई, पर उस गोली ने केशव की जान ले ली। मैंने मुड़ के देखा तो गोली चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि समर त्यागी खुद था। मरने से पहले केशव ने मुझे सारी बातें मेरे बेटे को सच सच बता दी। बताओ ना, किसने मारा मेरे बेटे को? समर त्यागी ने। समर ने मेरे बेटे को तो मारा ही, केशव को भी इसी ने मारा। योर ऑनर, समर त्यागी कोई सबूत, कोई भी गवाह छोड़ना नहीं चाहता। केशव से मेरे बेटे की मौत की कई कड़ियां जुड़ रही थी।
समर त्यागी ने खुद को बचाने के लिए केशव को भी मार डाला। अदालत किस्से कहानियों पे नहीं चला करती मिसेस वाणी राजन। मिलॉर्ड, ये इनके खुद के दिमाग की उपज है, एक तरह का मेंटल कैथारसिस, जिससे ये अपने बेटे की मौत का सदमा बर्दाश्त कर सके। हकीकत से इनकी कहानियों का कोई भी वास्ता नहीं है। माय लॉर्ड, चलिए मान लेते हैं कि इनके हिसाब से ये जो कह रही हैं ये महज एक कहानी है, लेकिन अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगी अपने अगले अहम गवाह को पेश करने की, जो ये साबित कर देंगे कि निमई राजहंस का असली कातिल समर त्यागी ही है। इजाजत है। श्याली त्यागी हाजिर हो। गीता पे हाथ रख के कसम खाई है और जो भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मैं गीता पर हाथ रख के कसम खाती हूँ कि मैं जो भी कहूंगी सच कहूंगी और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। माय लॉर्ड, ये श्याली त्यागी है, मुल्जिम समर त्यागी की बहन और राजकुमार त्यागी की बेटी। श्याली की गवाही कोर्ट में सारे डाउट क्लियर कर देगी योर ऑनर, और अदालत के सामने लाएगी एक ऐसा भयानक सच जिसे सुनकर एक आम आदमी तक की रूह कांप जाएगी। बोलो श्याली, सच बताओ। मैं और नीमा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर मेरे पापा और मेरे भाई ने उसे कभी पसंद ही नहीं किया। ना चाहते हुए भी वो हमारी शादी के लिए मान गए। और हमारी सगाई तय हो गई, पर ठीक सगाई के दिन निमाई गायब हो गया। मैं उसका इंतजार करती रही, मिसिंग की रिपोर्ट लिखाई, और एक दिन मिली भी तो निमाई की डेड बॉडी। और ये सब मेरे पापा और मेरे भाई का प्लान का एक हिस्सा था। मेरे भाई समर ने खुद मेरे सामने ये सब बातें कबूल की है। मैंने मारा निमाई को, मैंने और तड़पा के मारा मैंने निमाई को। निमाई के साथ केशव की बिछान उसी ने ली है। मिस्टर पाठक, आपको गवाह से कुछ पूछना है? नो क्वेश्चन मिलो। श्याली, जाकर बैठो। मिलॉर्ड, अदालत का समय बर्बाद न करते हुए अभी ये साबित कर सकता हूं कि वाणी राजन और सयाली त्यागी की कही हुई एक एक बात गलत है। मैं अपने गवाह बद्री प्रसाद को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है।
बद्री प्रसाद, अपोजिशन का कहना है कि समर त्यागी ने केशव और निमय की हत्या की है। आपको क्या लगता है? ये कि समर भैया आज तक चींटी नहीं मारी, वो आदमी कैसे मारे? समर भैया निर्दोष हैं हुजूर। लेकिन आप ये बात इतने भरोसे के साथ कैसे कह सकते हैं? क्योंकि निमाई और केशव दोनों को मैंने मारा। लेकिन क्यों मारा? क्योंकि सयाली बिटिया मेरी बेटी जैसी है। जब मैंने निमाई के साथ उनकी शादी की बात सुनी तो गुस्से से आपा खो बैठा और मैंने निमाई का कत्ल कर दिया। निमाई की मौत के केवल हम जिम्मेदार है हुजूर। समर भैया या त्यागी परिवार के किसी भी आदमी का इस कांड में कौनो हाथ नहीं है हुजूर। ये झूठ है, मिलोड ये झूठ कह रहा है। निमाई का कत्ल समर त्यागी है, इसीलिए निमाई को मारा है। ये झूठ बोल रहा है। ऑर्डर ऑर्डर, आप प्लीज बैठ जाइए। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, ये आदमी झूठ बोल रहा है। मिलॉर्ड, गवाह को अपनी बात कहने का पूरा मौका मिलना चाहिए। निमाई को मारने के बाद मैंने केशव के एक्सीडेंट की मनगढ़ंत कहानी बनाई, उसको पैसे दिए कि वो चुप रहेगा। लेकिन कुछ दिनों में केशव भी खतरा बन गया और एक दिन मैंने समर भैया की गन से उसको भी खत्म कर दिया। समर भैया निर्दोष है हुजूर, उन्होंने कुछ नहीं किया। मिलॉर्ड, मेरे गवाह ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, इसलिए मैं अदालत से दरखास्त करता हूं कि बद्री प्रसाद की गवाही पर गौर करते हुए फैसला सुनाया जाए और मेरे क्लाइंट समर त्यागी को बाइज्जत बरी कर दें। माय लॉर्ड, बद्री राजकुमार त्यागी का पुराना आदमी है और शायद इसी वजह से समर को बचाने के लिए बयान दे रहा है, या फिर हो सकता है किसी का दबाव हो, या फिर शायद पैसे के लालच में। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, डिफेंस को लगता है कि बद्री प्रसाद का बयान मान्य नहीं है, तो फिर बाणी राजहंस और सयाली त्यागी का बयान भी मान्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपोजिशन अभी तक कोई भी सॉलिड प्रूफ देने में कामयाब नहीं हुआ है। साहस से बड़ा कोई ना हथियार है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।